कई बार ना हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि लड़की तो है, क्या हो गया, इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर एक घर की ओनली डॉटर या एल्डर डॉटर के सर पे कितना कुछ होता है, शायद ये फीलिंग सिर्फ वही जानती है। और उसके सर पे बहुत होता है, मुझे ऐसा लगता है उसे, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां जो अपने घर में बड़ी हैं, जो ओनली डॉटर्स हैं ना, उनसे उनके मुंह से सुना है कि यार हमें शादी करने का भी मन नहीं करता, बिकॉज हमारे मन में कांस्टेंट फियर ये रहता है कि पीछे मम्मी पापा हैं, उनका ध्यान रखना है, या कोई छोटी बहन या छोटा भाई है, उनकी कौन केयर करेगा। मैंने उन लड़कियों की ना, मतलब एक लड़की के लिए शादी सबसे बड़ी खुशी का वो होता है, लेकिन उसके साथ पैरेलल मैंने एक ये फियर भी उनके दिमाग में अक्सर चलते देखा है। क्योंकि उनको पता है ना, उनके अलावा कोई कर नहीं सकता ये चीज़। पता नहीं भगवान ने बेटी क्या बनाई है, जो भी बनाई है ना, वो सब कुछ जो बेटियां नहीं करती, मैं तो यही चाहती हूँ वो भी करें। बट सच में हर बेटी के मन में यही होता है, हर ये डर, मैं इस घर से चली जाऊंगी तो कैसे चलेगा, अगर कोई सिचुएशन आ गई तो मेरी शादी हो रखी होगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे आ पाऊंगी। और हर इंसान को, हर लड़के को मैं तो बोलना चाहूँगी कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं ना, वैसे ही लड़की के भी पेरेंट्स हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप अपनी वाइफ को भी सुनाने लगते हो, तो आप उसके पेरेंट्स को भी उतनी रिस्पेक्ट दो कि उसके लिए भी माँ बाप तो माँ बाप ही है ना। आपके माँ बाप को कुछ अलग से हीरे तो नहीं लगे होंगे। लड़की के भी पेरेंट्स हैं, वो भी उतनी जान मारती होगी, तो वो कैसे सुन लेगी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा सुनती हूँ मैं कि लड़के बोलते हैं लड़की के माँ बाप को, यहाँ जाने नहीं देते हैं, तो ये बहुत गलत है। और यहाँ तो मेरे को लगता है बल्कि ज़्यादा बड़ा जिगरा लड़की के माँ बाप में है कि उन्होंने सालों, मतलब 20-25 साल अपने बच्चे को, मतलब जिगर का टुकड़ा जो है उनको, उसको इतना पाला पोसा, इतने प्यार से बड़ा किया, और फिर दे दिया यार, मतलब फिर दे दिया कि उन्हें पता है अब हम दे रहे हैं अपने बच्चे को। और मेरे केस में तो ऐसा है कि उनको इतनी ज़रूरत थी मेरी कि कभी देना ही नहीं था। तो कितना जिगरा लगता होगा उन पेरेंट्स का भी। ओनली मेरे को लगता है सिर्फ ये बात वो पेरेंट्स समझ सकते हैं जिनकी एक डॉटर है। आप भी एक डॉटर से ब्लेस्ड हैं, तो बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब अपने बच्चे, बहुत हिम्मत चाहिए। अभी मैं सनी को देखती हूँ ना, मुझसे झगड़ा करते हैं ना कभी कभी, तो वो मैं बोलती हूँ देखो इसके साथ अगर झगड़ा करेगा कोई तो वो बंदा शांत होता है कि नहीं मेरी बेटी पे नहीं आनी चाहिए। तो जब आपकी बेटी पे नहीं आनी चाहिए तो आपको भी कोई राइट नहीं है किसी की बेटी को कुछ बोलने का। मतलब अपनी बेटी पे आती है तो हर कोई बाप बन जाता है, बट हमारे भी तो, मेरा पति बहुत अच्छा है, मैं अपने पति की नहीं, मैं दूसरों की बता रही हूँ कि बहुत सारी जगह पे मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी बेटी का आगे सम्मान चाहिए तो वो बात झूठी नहीं है कि अपनी जवानी में एक बाप अपनी बेटी का मुकद्दर लिखता है। हाँ, जो आप करोगे आपको वो भुगतना पड़ेगा, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं और वो सच होता है। तो मेरे पापा ने कुछ अच्छा किया होगा जो मैं इतनी खुश हूँ। और नो डाउट, नो डाउट। बस वही बात है, अगर लड़के एंड लड़कों की फैमिलीज भी ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेना कि वो जो सामने वाली लड़की की फैमिली है वो कितना बड़ा चीज़ करके बैठे हैं, वो अपने इतनी उनको तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना बोझ उठा के फेंक दिया इधर। बहुत एक्चुअली ये फैमिलीज को लगता है कि मतलब हम पाल रहे हैं, आप पाल उनके ऊपर वो बोझ थोड़ी ना थी। वो तो बहुत, मतलब बड़ा मुश्किल है यार अपने बच्चे को दे देना जिसको तुमने इतना बड़ा किया है। आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते, उससे डरते हो। कोई अपना माँ बाप पूरी जिंदगी के लिए दे रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आती ये सब बातें। क्या लॉजिक बनाते हैं लोग कि खुद का बच्चा है तो उसको उस लेवल पे पैम्पर करना, दूसरे की बेटी आई है तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं। तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आप आज वैल्यू नहीं करोगे ना, आपको आगे फेस करना पड़ेगा उस चीज़ को। और फिर आप अगर आज नॉर्मल आंसू रो रहे हो, कल खून के आंसू रोगे। अगर आज किसी की बेटी के साथ गलत कर रहे हो तो आपको आगे जाके खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये कहीं नहीं जाता है, भगवान सामने दिखाते रहते हैं सब कुछ, समझने वाले समझ जाते हैं। कर्म का व्हील है वो, वापस तो पक्का ही आएगा। तुम कितना ही चालाक बन जाओ, कितना ही ओवर स्मार्ट हो जाओ, पर इससे नहीं भाग सकते, अपने किए हुए कर्मों से तो नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद सनी को समझा देती हूँ। आप मुझे ऐसे बोल रहे हो ना सनी, गलत मैं कभी नहीं बोलूंगी कि वो ही गलत होते होंगे फाइट्स में या मैं नहीं होते होंगे, दोनों है। लेकिन उतना बोलना है जितना माँ बाप पे नहीं जाएगा। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आपके पेरेंट्स को कभी कुछ, तो आप भी नहीं बोल सकते हो। और अगर वो समझ रहा है तो वो तभी जेंटलमैन है, डेफिनेटली, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। आप पता है लड़की को सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है, आप उसको मार लो, आप उसको पीट लो, जबकि ये बहुत गलत है। लेकिन अगर आप उसके पेरेंट्स पे जाओगे ना कि तेरे माँ ने या तेरे बाप ने क्या सिखाया,
ये इतना बड़ा खंजर है, वो उस रिश्ते को खत्म करने पे चली जाती है। तो माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए कभी भी, चाहे वो लड़की की साइड से हो चाहे वो लड़के की साइड से। जो लोग किसी के माँ बाप पे जाते हैं, आप बिलीव करो, जिन्होंने आपको पाला आप उनके बारे में कैसे सुन सकते हो? और आप लोग टारगेट ही उस चीज़ को करते हैं, पता है, इसका बाप ऐसा है ना तभी ये ऐसी है, या इसका बाप ऐसा तभी ये ऐसा है। तो माँ बाप पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ रिश्ता टूटने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। और ये बहुत बिलो द बेल्ट एंड चीप है, मतलब दिस इज, ये समझदार लोग करते ही नहीं है। तो जो लोग कर रहे हैं, मैं तो उनको यही बताना चाहूँगी कि आपसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई है नहीं। आप कितना भगवान का नाम लो, आप ये माला जपो, आप मंदिर जाओ, आप कुछ भी करो, अगर आप किसी की बेटी घर पे लाकर रुला रहे हो ना, तो आप किसी चीज़ का फल नहीं लगना है आपको ज़िंदगी में, कभी लग ही नहीं सकता। हाँ, फिर चाहे मैं कितने मर्जी नवरात्रों पे फास्ट रखी जाओ, माता जी की माता माता करते रहते हैं लोग, और घर में जो बेटी बैठी हुई है उसको तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज ने तो मुझे नहीं रोका। वो चाहते तो मुझे रोक सकते थे, बट मम्मा पापा ने नहीं रोका। उन्होंने बोला करना है आप करो। हाँ, थोड़े बूढ़े हैं तो उनके मन में डर रहता है कि यार चीज़ें कुछ गलत नहीं हो जाए या कुछ, वो ठीक है, वो पेरेंट्स की होता है मन में, बट मुझे नहीं रोका किसी ने। और मेरी मजबूरी है, मैं रुक भी नहीं सकती। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि भगवान मुझे कुछ ऐसा कर दें। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक बार, तो पता है आपको, सोनू सूद सर के गेट पे जाके, सनी मुझे मुंबई, उस टाइम पे हम इतने कैपेबल नहीं थे, ना सनी ना हम, बायनिक आई थी एक, मेरे को बस बता दिया किसी ने वो चीज़ कि ऐसे बायनिक आई आती है, एक्सपेंसिव है। मैं सोनू सूद सर के गेट पे खड़ी होके रो के हाथ जोड़ के वीडियो बना के आई थी कि प्लीज़ अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करना। कोई किस्म का हमने कोई वो नहीं छोड़ा कि क्या हम कर सकते हैं। और यही पता है, ये प्यार ना ओवरनाइट नहीं होता, ये एक इंसान को कमाना पड़ता है। हाँ। अक्सर ना पार्टनर सोचते हैं कि यार ये तो अपने पेरेंट्स में ही रहती है, अपने पेरेंट्स में ही रहता है। आपको अपने पार्टनर का प्यार, उसका भरोसा, उसका साथ कमाना पड़ता है विद टाइम की। मेरा हस्बैंड इकलौता है, एक ऐसा हस्बैंड है जिसको आप बोलोगे ना आइज बंद कर ले, तेरी बीवी ने यहाँ ये गलत किया है, मतलब आप समझो कुछ बैड वाला, वो बोलेगा वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और आप इतनी बात कर रहे हो, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने लोग मुझसे जैसे आप बात कर रहे हो, जितने लोग आज तक मुझसे मिले हैं, अगर आप किसी को ऐसा बोल दोगे ना कि ये लड़की यहाँ गलत देखी है हमने, वो ये बोलेंगे, भगवान भी नीचे आएंगे और बोलेंगे ना कि ये गलत है, तो हम नहीं मानेंगे किसी भी केस में। तो ये कमाई है मेरी ज़िंदगी की, पैसे से बड़ी कमाई ये है कि लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं और उनको ये पता है कि इसके लिए कैरेक्टर ही सब कुछ है, पैसे को तो ये आगे लगा देगी। पैसे का क्या करूँगी? अगर आप चलते फिरते मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हो कि यार ये है, इसको तो वहाँ देखा था, तो वो कमाई नहीं है। अगर औरत हो तो सम्मान कमाओ, जो सबसे महंगा है। वेरी ट्रू। सबके बस का नहीं है कमाना, और इस लाइन में रह के तो मैं बहुत मुश्किल है सच में। मैं दुनिया की किसी चीज़ को ठुकरा सकती हूँ, बट अगर कोई मुझे बोले कि कैरेक्टर में इतना सा दाग लग जाएगा इस जगह पे जाने से, तो मैं कहती हूँ वो जगह मेरे लिए है ही नहीं। मेरा बाप आज प्राउड फील करता है ना कि मेरे पिता कहते हैं खड़े होके कि मेरी बेटी की बात कर रहे हो, उसकी तो चर्चा दुनिया से सुनो, मुझसे क्या सुननी है। तो वो कमाई है जिंदगी की, और हर औरत को वो कमाना चाहिए। वो फीलिंग वो इनकम्पेरेबल है, मतलब उसका कोई कहीं कंपैरिजन नहीं है उस फीलिंग का। बिल्कुल। आदमी भी देखे उसके मुंह से आपके लिए बहन निकल जाए ना, वरना कोई नहीं बोलता आज के टाइम पे किसी को। ट्रू। तो आपने जग जीत लिया फिर। हर बंदा मुझे बहन कह के बात करता है, और मैं भी सबको भाई बोल के ही बात करती हूँ, मेरा नेचर है वो। बट आप किसी से ले रहे हो बहन तो बहुत बड़ी बात है।